एक युवक जो कि ड्राइवर था, वो झारखंड के रांची में यहाँ से ड्राइविंग करता था और ड्राइवर था, उसके साथ कोई घटना घटी। आखिरकार उसकी अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, कोई पुष्टि नहीं हुआ है। आखिर ये मामला कल मेडी सिटी के सामने खूब गरमाया था, लगातार मीडिया में चला था और लगातार झारखंड पुलिस में मौजूद है और रुद्रपुर पुलिस में भी मौजूद है। और उसके साथ साथ आज हमारे साथ यहाँ पर पहाड़गढ़ वार्ड नंबर 15 में उसके परिवार से के पास पहुँचे हैं ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे आखिरकार वो कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीरुद्दीन, और ड्राइवर कल्याण संघ भारत का सदस्य। और जहाँ भी मेरे ड्राइवर भाई के संग में कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी सोशल होता है, वहाँ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की टीम पहुँचती है। क्योंकि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पूरे भारतवर्ष में एक समाज सेवा का काम कर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी एक हेल्प देने का काम कर रहा है। ना ही अवैध वसूली लेता है, ना देता है। तो आज जो हम पहाड़गंज में पहुँचे हैं, हमारे ड्राइवर भाई के साथ में जो दुर्घटना हुई है, उसको इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने खुदकुशी की। मैं तो ये कहूँगा ये खुदकुशी नहीं, ये आत्महत्या नहीं, ये एक मर्डर है जो कि मालिक की साजिश से मिलकर कराया गया है। क्योंकि मालिक का कोई भी रिस्पॉन्स जो है पीड़ित के घर वालों को नहीं दिया गया, ना साथ ना सहयोग, किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ को लेके मालिक ने पीड़ित के घर वालों को कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई साथ सहयोग की बात नहीं करी। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये मालिक की साजिश है, इसमें मालिक का हाथ है। इसको आत्महत्या नहीं, ये हत्या करी गई है, इसका मर्डर करा गया है। इस मुद्दे पे कड़ी से कड़ी मैं मीडिया बंधुओं का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ। और मीडिया गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाती है, और मीडिया से कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएं और इस मामले को पूरी जांच पड़ताल के साथ, चाहे सीबीआई बैठानी पड़े या कोई भी मामला करना पड़े, हमारे ड्राइवर भाई के लिए इंसाफ की बात करी जाए, ताकि उसके बच्चों को, उसके परिवार को कोई मुआवजा मिल सके। क्योंकि लौट के तो आ नहीं सकता है, लेकिन ये है कि उसके कम से कम परिवार को कुछ तो मिले, कुछ तो मुआवजा मिले। हमारा जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत कहता है कि ड्राइवर आयोग होना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, ड्राइवर के लिए कोई ना कोई सुविधा होना चाहिए। आज हमने 10 सालों से संघर्ष करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, प्रकाश कुमार जी, अवतार सिंह जी, मोहम्मद जरीफ जी और आपका सेवक मोहम्मद जहीरुद्दीन पूरे प्रयास में लगाए कि हमारे ड्राइवर समाज को इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी जैसे कि हमारी कुछ मांगों पूरी हो गई हैं, 29 सूत्री मांगों में से। और आप मुझे ये बताइए, अभी आप इस वक्त परिवार से मिले जी, आप जो जहाँ पर दिशा में काम करते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, आप उनसे मिले कि नहीं? अभी हमने उन्हें फोन करा था, मिले नहीं है। अभी उनसे मिलेंगे हम और उनसे बातचीत करेंगे कि आप किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं पीड़ित के घर वालों को, और उसके घर वालों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो आप अगर आए थे तो परिवार से मिलने के साथ पहले उनसे भी मिलते, उसके बाद पता जाता ना कि क्या मामला है, क्या सारी चीजें। उनसे कल हमने वीडियो के माध्यम से देखा था। अभी हमारे जरीफ सर आपको बताएंगे, हमारे जी। मेरा नाम मोहम्मद जरीफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ। और इन्हीं सारी जो आज परिस्थितियां हैं, जो मुद्दे को लेकर यहाँ पर हम एक परिवार से मिले हैं। जिसान काफ़ी एक अच्छा इंसान था और बहुत टाइमों से वो हमारे साथ में था। हमें उस पर पूरा भरोसा है कि वो कोई भी अपने बच्चों के खिलाफ या अपनी जान को दुख नहीं दे सकता। तो आज हम यहाँ पर परिवार से मिले हैं और उसके न्याय को और उसके इंसाफ को लेकर मिले, ताकि जिसान को और जिसान के परिवार को, उसके बच्चों को, जो उसकी 2 बेटियां हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब इंसाफ किस तरीके से मिलेगा, मैं आपको एक शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझको, जो आज मैं यहाँ पर सच्चाई बयान करने जा रहा हूँ, कि मुझको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, और कम से कम वो मुझको लाचार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पर लिए बोल रहा हूँ जो मैं सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते।
उसको इस देश के अखबार नहीं लिखते। एक 12 फीट के कैंटीनर से एक ड्राइवर के पैर बांध के, हाथ बांध के, गर्दन में फांसी का फंदा लटका कर उसकी जान ले ली जाती है और आरोप लगा दिया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। मैं नहीं मानता ऐसे फैसलों को, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये एक मालिक होने के कारण एक ड्राइवर को जो है उसको जो है गलत रास्ते पर ले जाने का कार्य करा और अपनी बदनामी है उसको छुपाने का भी मालिक ने काम किया है। इसमें साफ साफ ये नजर आता है, जो ड्राइवर वहां पर 2 दिन पहले से वहां पर मौजूद था, मैंने अभी उससे आधा घंटा बात की, किस तरीके से उसने कहानी को उलझाने की कोशिश की। दूसरी कंपनी का कोई ड्राइवर था, वहां पर 2 दिन से अवेलेबल था, मतलब जिसान के जाने से पहले जहां पर गाड़ी खड़ी थी डिलीवरी के गोडाउन के अंदर, वहां पर वो ड्राइवर 2 दिन पहले से ही मौजूद था और जो भी कहानी उसके साथ में जो बीती थी, लेकिन ड्राइवर ने पूरी कहानी सच्चाई नहीं बताई, वहां पर हमें गुमराह करने का उसने काम किया। लेकिन हमने उसको भी चेतावनी दे डाली कि जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है, भले ही से देर से आए लेकिन उसको लाकर हम बाहर रखेंगे जरूर। और इस लाचार मजलूम परिवार को जब तक हम इंसाफ नहीं दिला देते, जब तक ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ये यूनियन पीछे कदम नहीं हटाने वाली। आपको ऐसा लगता है कि जिसान ने आत्महत्या नहीं करी? नहीं, तो आपको किसने ऊपर शक लगता है? नहीं, मुझे मालिक पे डाउट है। जो मालिक, जब मेरे यहाँ पर कोई नौकर काम करता है, अगर नौकर को जरा सारी तकलीफ होगी, मैं उसके लिए चीख जाऊंगा। अगर आधी रात होगी तो मैं उस नौकर के पास अपने जाके खड़ा हो जाऊंगा। और यही वो मालिक है जो जालिमपना अपना दिखाने की कोशिश कर रहा, ना ही तो परिवार से बात करने की कोशिश की, ना ही उसकी बेटियों को आश्वासन देने की बात की, ना ही परिवार से मिलने की कोई इस तरीके की कोई बात की जिससे कि परिवार का दिल भर जाए कि हमें संतुष्टि मिली कि हम इस प्रकार की हेल्प देने का कार्य करेंगे। बताइए, अरे एक एम्बुलेंस का खर्चा दे दिया तो अपने आप को लक्ष्मी चंद समझने लगे। एम्बुलेंस के खर्चा देने से क्या होगा बताइए? जो बच्ची छोटी छोटी हैं, कहाँ से पलेंगी वो? कौन पालेगा उनको? कौन उनकी शिक्षा कराएगा? कौन उनका ट्रीटमेंट कराएगा? इस परिवार की बात कौन करेगा? जो उनका करने वाला था वो तो दुनिया छोड़ के चला गया ना। तो खाली एम्बुलेंस के पैसे से भला नहीं होना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से और चेतावनी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ड्राइवर के लिए कम से कम सरकार द्वारा भी 20 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार को मिलनी चाहिए। और कंपनी का जो मालिक है उसकी तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा मैं समझूंगा कि कम से कम 20 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार को सरकार कंपनी से भी मिलनी चाहिए। और मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से भी ये अपील करूंगा। और पहली बात तो यह है कि मैं आज उत्तराखंड में खड़ा हूँ, उत्तराखंड के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी शायद कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी की सरकार है। तो मैं अपने शासन प्रशासन से ये निवेदन करूंगा और अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए। जो इसमें क्राइम में शामिल है उन पर कड़ी से कड़ी उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो सलाखों के पीछे जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि ऐसे जो करप्शन किए जा रहे हैं, ऐसे जो जान लेने वाले हमले हो रहे हैं ड्राइवरों के साथ में। अभी 6 महीने पहले की एक घटना है, हरिद्वार के अंदर इंडस्ट्री एरिया के अंदर एक सीएट का गोडाउन होता है और उसके अंदर भी इसी तरीके से वारदात होती है कि ड्राइवर के पैर बांध दिए।